गाइज मारुति सुजुकी की ना एक फेवरेट गाड़ी आप हमारे सामने देखोगे, जो कि इंडिया में ना बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा बिकती भी है। मारुति सुजुकी बलिनो का सेकेंड टॉप मॉडल जेटा मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब जो नया कीमत इस गाड़ी का पड़ने वाला है, जो कि आपको मात्र 7,69,000 रुपीज़। पुराने वाले से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस गाड़ी में ना जो बेनिफिट है जीएसटी आने के बाद टोटल आपको 75 से 80 हज़ार रुपये का जो बेनिफिट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। ऑन रोड कीमत में जाओगे तो एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको आरटीओ और इंश्योरेंस दोनों ही इंक्लूड रहती है। इसके साथ ही साथ इस जेटा वाले वेरिएंट में आपको क्या कुछ जो बेस्ट फीचर्स देखने को मिलता है वो हर एक कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल देख लो, अच्छा सा जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। क्रोम के जो लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे कनेक्टेड में देखने को मिल जाएगी। ग्रिल मैट फिनिश के साथ सुजुकी का लोगो, कोई भी पार्किंग सेंसर और कैमरा आपको फ्रंट में नहीं देखने को मिलती है। नीचे में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको रेडिएटर ग्रिल मैट फिनिश के साथ दिया गया है, बट ये जो पार्ट देखो ग्लॉस ब्लैक है उसका आपको यहाँ पे यूज मिलेगा। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, 3 पीस आपको यहाँ पे एलईडी का जो डीआरएल है वो मिल जाती है और इंडिकेटर आपको हेलोजन बल्ब के साथ दिए गए और सिंगल प्रोजेक्टर लाइट है ये आपको यहाँ पे एलईडी के साथ मिलेगी। इल्यूमिनेशन में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। नीचे में कोई भी फॉग लैंप तो नहीं दिया गया, बट आफ्टर मार्केट ये चीज लगा सकते हो, बट जो क्रोम के लाइनिंग है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर, और सबसे पहले लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर देखने को मिलता है। 3995 mm का जो लंबाई है वो आपको इस गाड़ी में रखा गया है। बैठने का जो भी आपको स्पेस है ना वो मैं आपको आगे चल के बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। वो आरबीएम बॉडी कलर में ग्लॉस ब्लैक और नीचे में आपको यहाँ पे मैट ब्लैक कलर का यूज मिलता है। इस जगह पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, इससे आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड और जो एडजस्ट है वो आप अंदर से ही कर सकोगे। टायर देख लो, अपोलो कंपनी की तरफ से टायर दिया गया है 195/55 R16 16 इंच का जो एलॉय व्हील है वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ ग्रे कलर के साथ दिया गया है, आगे में डिस्क और पीछे में आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक। अगर ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी का मैं चेकआउट कराऊँ ना तो वो 160 से 170 mm का देखने को मिलती है। ठीक ठाक जो छोटे मोटे गड्ढे हैं उससे आप इस गाड़ी से आराम से क्रॉस कर सकोगे। डोर हैंडल प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दिया गया। ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाती है। और ये आप यहाँ पे क्रोम का जो लाइनिंग है वो आप देख सकते हो कितना ही ज्यादा आपको प्रीमियम सा लगती है। बी पिलर भी आपको यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर, ऊपर में कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलेगा, बट जो रूफ है बॉडी कलर में ही दिया गया है। और सबसे पीछे आपको नॉर्मल सा जो एंटीना है वो आपको मिलती है। इधर आ जाओ, लगभग आपको इस गाड़ी में 37 लीटर के जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आपको इस गाड़ी का मैं टोटली रियर प्रोफाइल को चेकआउट कराऊँ ना तो यहाँ पे देखना बड़ा सा जो स्पॉइलर है वो मिल जाएगा। हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर हर एक यूनिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्रोम का जो पट्टी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे वाला कैमरा, सुजुकी का लोगो, बलिनो का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी के साथ देखने को मिलेगी। जब आप ब्रेक दबाओगे तो ये जो 4 पीस एलईडी है वो आपको इल्यूमिनेट हो जाएगी और अंदर में ये 2 लाइट है ये आपको हेलोजन बल्ब के साथ। पीछे में भी आपको यहाँ पे टोटल 4 पार्किंग सेंसर मिल जाती है और दोनों साइड आपको यहाँ पे रेड कलर के रिफ्लेक्टर। बूट स्पेस को मैं दिखाऊँ ना तो इस गाड़ी में 318 लीटर का लगभग जो बूट स्पेस है वो आपको मिल जाएगी। पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे पहले से मिल जाती है। और इस तरफ देखो बूट में एक आपको जो हेलोजन बल्ब के लाइट है वो मिलेंगे। हुक भी आपको वहाँ पे दिया गया है। 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट मिल जाएगा और जो स्पेयर व्हील है जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे प्लेस किया गया है। साइज देखो एक साइज छोटा मिलेगा, स्टील रिम के साथ मिलती है। और गाइस अब आ जाओ इसके बीच वाले सीट पर, यहाँ पे जो भी स्पेस है ना उसे आप चेकआउट कर लो। दोनों ही जो सीट है मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ हूँ और यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो। ना ही आपको लेग रूम में प्रॉब्लम आती है, ना ही थाई सपोर्ट में, और ना ही आपको यहाँ पे नी रूम में ही। हेडरूम भी आपको यहाँ पे डिसेंट सा दिया गया है। 2 से 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। और जो सीट का कुशन है ये भी आपको यहाँ पे फैब्रिक के साथ अच्छा देखने को मिलेगा। बीच में देखो आपको यहाँ पे 3 जो सीट बेल्ट है वो आपको मिल जाती है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पे तीनों ही एडजस्टेबल दिया गया है। 60/40 में आपको स्प्लिट सीट मैंने बता ही दिया। इस तरफ आ जाओ, हेलोजन बल्ब के एक लाइट मिलेंगे। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही तरफ मिल जाता है और रियर एसी वेंट भी है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। ऑन ऑफ आप यहीं से कर सकते हो। इसके साथ ही साथ 2 जो चार्जिंग के सॉकेट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो यहाँ पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह, साथ ही साथ आपको रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आपको मिलेगी। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका जो डोर ट्रिम है उससे आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलती है। ये जो पार्ट है नेवी ब्लू कलर का ना जो लेदर का यूज है वो आपको मिलेगी। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच का यूज किया गया है। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल, लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, आरबीएम को फोल्ड और एडजस्ट करने के लिए। इनसाइड और हैंडल प्रीमियम के लिए क्रोम के साथ दिया गया है। नीचे में बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी मिलती है। हाइट एडजस्टेबल सीट भी दिया गया है, रिक्लाइन भी कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। और डैशबोर्ड पर देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, हेडलाइट के लेबलर। और यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप के जो बटन है वो मिलेंगे। और जस्ट नीचे में आ जाओ फ्यूल कैप को खोलने के लिए और बोनेट को ओपन करने के लिए। और यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेस। और गाइस अब आ जाओ इसके मैं ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे गाड़ी का जो डैशबोर्ड है ना वो आप देख लो। यहाँ पे भी आपको कुछ ट्रिपल टोन कलर का यूज है वो आपको मिल जाती है। और अब इस गाड़ी में भी आपको जो 6 एयरबैग है वो आपको स्टैंडर्ड कर दिया गया है।
दोनों साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे जो बेजल्स मिलते हैं ये आपको मैट फिनिश के साथ 8 to 9 इंच के साथ आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। शॉर्टकट बटन है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी। एसी वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ क्रोम के यूज मिलेंगे, साटन फिनिश दिया गया है। हज़ार लाइट ऑन ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक में एसी मिल जाता है। और नीचे में आपको यहाँ पे दो चार्जिंग के सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस, दो आपको यहाँ पे कप होल्डर मिलेगी। और एक बार आप की देख लो, ये भी आपको ब्लैक कलर के साथ ही मिलती है। लॉक अनलॉक का जो फीचर्स है वो आपको मिलेगी। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन मिल जाएगा, रिवर्स गियर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो हैंड ब्रेक आपको मैनुअल के साथ ही दिया गया है। आर्मरेस्ट आपको स्लाइडिंग फीचर्स के साथ दिया गया है, लेदर का सॉफ्ट टच। और अंदर में देखो छोटा सा जो स्पेस है वो भी आपको मिलती है। ग्लव बॉक्स आ जाओ, अच्छा सा स्पेस के साथ मिलेगी। को ड्राइवर साइड आ जाओ, आपको यहाँ पे मिरर मिल जाती है। और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ दोनों साइड आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के लाइट भी दिए गए और स्टीयरिंग दिया गया जो कि आपको नीचे से डिकट, कोई भी लेदर रैप तो नहीं मिलेगा। बट अच्छी बात यह है ना कि इसका जो स्टीयरिंग है आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक भी देखने को मिलती है। टेलीफोनिक का कंट्रोल मिल जाएगा। इधर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन, बट क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिसिंग मिलती है। हॉर्न का प्लेसमेंट सुजुकी का आपको यहाँ पे लोगो, ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल मिलेंगे और वाइपर के कंट्रोल है ये आपको यहाँ पे मैनुअल में ही दिया गया है। एक बार आप यहाँ पे इसका MID देख लो, कुछ आपको सेमी डिजिटल में मिलेगा। स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, टेम्परेचर, फ्यूल गेज, बीचों बीच जो भी आपको माइलेज दे रही है वो बताने वाली रेंज जो भी वो आपको मिल जाएगी। एवरेज जो स्पीड है वो आपको दिख जाती है। ड्राइविंग का जो टाइम है वो मिल जाएगा। टोटल आइडल स्टॉप का टाइम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। क्लॉक है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। फ्रंट और रियर का मोशन है वो आपको मिलेगी। टॉर्क एंड पावर मिल जाता है। एक्सेलरेशन और ब्रेक का जो भी ग्राफ है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो फीचर्स आपको यहाँ पे MID पे ना आपको हर एक कुछ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे ना इस बलिनो का जेटा सेकंड टॉप वाले मॉडल में, वो हर एक कुछ मैंने आपको बता दिया। अब इसके इंजन के बारे में बात करोगे तो आपको 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस गाड़ी में दिया गया है। लगभग आपको 83 PS का पावर देती है और आपको 113 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी निकाल के देती है। अगर मैं आपको बोनेट ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो, ऊपर में प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है। नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा। सेफ्टी फीचर्स हर एक कुछ देखने को मिल जाती है। ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हर एक फीचर्स आपको इस गाड़ी में दिया गया है। साथ ही साथ जो माइलेज ये गाड़ी देती है ना, शहर में भी चलाओगे तो आपको 15 तक का मिल जाएगा और हाईवे में आपको 20 से 22 तक का भी ये गाड़ी आपको माइलेज देने वाली है। और अगर आपको इससे ज्यादा माइलेज चाहिए तो आप इसके CNG की ओर भी आप जा सकते हो। ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का ना अभी फिलहाल हमारे शहर रांची में बरियातू नेक्सा पे आपको मात्र 9,04,000 रुपया पड़ती है। पुराने वाले से अगर आप देखोगे तो टोटल 80,000 का जो बेनिफिट है वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। नई वाली GST रेट जब से रिफॉर्म हुई है। इसके साथ ही साथ इस गाड़ी के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो मैंने आपको बताया। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना और साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।